बच्चों, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले यह जानें कि अपठित का अर्थ होता क्या है। अपठित का अर्थ होता है जिससे न पढ़ा गया हो, और अपठित गद्यांश का अर्थ होगा ऐसा गद्यांश जिसे पाठ्यपुस्तकों में न पढ़ा गया हो, अर्थात पाठ्यपुस्तकों में से न लिए गए गद्यांश अपठित गद्यांश कहलाते हैं। बच्चों, परीक्षा में कोई अपठित गद्यांश या अनुच्छेद आपको दिया जाता है और उसके नीचे 4-5 प्रश्न दिए जाते हैं जिनका उत्तर लिखना होता है। आपको पता है कि इन गद्यांशों को आपको परीक्षा में क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन गद्यांशों के द्वारा विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य गद्यांशों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन अर्थात परखना, अर्थात यह परखा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश में से आप किस प्रकार का अर्थ निकालते हैं, उस गद्यांश को लिखने का उद्देश्य को कैसे पहचानते हैं, वह उसका सार क्या है। इसके साथ साथ उनकी भावाभिव्यक्ति का मूल्यांकन भी होता है, अर्थात गद्यांश के अंतर्गत दिए गए भावों को आप किस रूप में लेते हैं, यह भी परखा जाता है। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम अपठित गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए और उसके मूल भाव को समझना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार पढ़ने से गद्यांश में दी गई मूल बात आपके दिमाग में स्थिर हो जाती है। गद्यांश की मुख्य बातों को रेखांकित करना चाहिए। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही छोटे छोटे वाक्यों में देने चाहिए, अर्थात बड़े बड़े वाक्यों में उत्तर लिखने से बचना चाहिए। प्रश्नोत्तर लिखते समय अपनी ओर से बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए या अतिरिक्त उदाहरण भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपठित गद्यांशों के प्रश्नों के उत्तर लिखते समय इस नियम का पालन न हो तो आपके अंक काटे जा सकते हैं। शीर्षक का चयन करते समय प्रथम तथा अंतिम वाक्य को विशेष सावधानी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अधिकतर शीर्षक इन वाक्यों से संबंधित ही होते हैं। शीर्षक से गद्यांश का मूल भाव और उद्देश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए, अर्थात शीर्षक को पढ़ते ही पाठक को समझ में आ जाना चाहिए कि गद्यांश में किस मूल बात को समझाया गया है। जैसे समय के महत्व से संबंधित यदि कोई गद्यांश आपको दिया गया हो तो उसका शीर्षक हो सकता है समय की भूमिका, या समय का महत्व, या समय बड़ा ही मूल्यवान। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर चुनते समय दिए गए सभी विकल्पों अर्थात ऑप्शंस को आप अत्यंत ध्यान से पढ़कर सबसे सही विकल्प का चुनाव करें। विकल्प के प्रश्नों से संबद्ध वाक्य गद्यांश में से ढूंढकर दी गए विकल्पों के साथ मिलान करके सही उत्तर चुनना चाहिए, अर्थात उत्तर चुनते समय आपको अच्छी तरह से जांच परख करके ही उत्तर लिखना चाहिए। बच्चों, एक विशेष बात और, अगर आप चाहते हैं कि अपठित गद्यांश में आपके पूर्ण अंक आए, सभी उत्तर सही हों, तो आपको व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना भी आवश्यक है, क्योंकि उसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने अपठित गद्यांश से संबंधित कुछ नियम सीखे। आइए एक अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय संस्कृति का प्रकृति से गूढ़ संबंध रहा है। सभ्यता के आदिकाल से मनुष्य पूर्णतया प्रकृति पर आश्रित रहा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्रकृति के विभिन्न तत्वों की पूजा का वर्णन मिलता है। हमारे देश में तुलसी, पीपल, बरगद आदि की पूजा आज भी की जाती है। वृक्षों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव रखने का मूल कारण यह था कि हमारे देश के प्राचीन मनीषियों ने यह जान लिया था कि मनुष्य का अस्तित्व वृक्षों के अस्तित्व पर ही निर्भर है। यही कारण था कि घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर प्रतिदिन उसकी पूजा की जाती थी। तुलसी का पौधा घर में होना आज भी शुभ माना जाता है। अपने घर के पिछवाड़े आम, नीम, केले आदि के पेड़ लगाने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। मंदिरों में बरगद, पीपल, नीम, बेल आदि के पेड़ हमेशा से लगाए जाते रहे हैं और श्रद्धालु प्राय प्रतिदिन इन पर लोटा भर जल डालकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। आइए इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नों पर नजर डालें। प्रकृति से संबंध किसका और कब से है? इसका उत्तर आपको प्रथम पंक्ति में मिल जाएगा। भारतीय संस्कृति का प्रकृति से गूढ़ संबंध है। सभ्यता का आदिकाल से मनुष्य पूर्णतः प्रकृति पर ही आश्रित रहा है, अर्थात इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि सभ्यता के आदिकाल से भारतीय संस्कृति का प्रकृति से गूढ़ संबंध रहा है। दूसरा प्रश्न है, हमारे देश में किन वृक्षों की पूजा आज भी की जाती है?
इसका उत्तर आपको इस पंक्ति में मिलेगा। हमारे देश में तुलसी, पीपल, बरगद आदि की पूजा आज भी की जाती है। तीसरा प्रश्न है, वृक्षों के प्रति इस श्रद्धा का क्या कारण है? इसका उत्तर है, वृक्षों के प्रति श्रद्धा एवं आदर भाव रखने का मूल कारण यह था कि हमारे देश के प्राचीन मनीषियों ने यह जान लिया था कि मनुष्य का अस्तित्व वृक्षों के अस्तित्व पर ही निर्भर है। मंदिरों में किन वृक्षों पर नित्य प्रति जल चढ़ाया जाता है? मंदिरों में बरगद, पीपल, नीम, बेल आदि के पेड़ हमेशा से लगाए जाते रहे हैं और श्रद्धालु प्राय प्रतिदिन इन पर लोटा भर जल डालकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। अर्थात इस उत्तर को आप थोड़ा संक्षिप्त करके इस तरह से लिख सकते हैं कि मंदिरों में बरगद, पीपल, नीम, बेल आदि के पेड़ों पर नित्य प्रति जल चढ़ाया जाता है। प्रस्तुत गद्यांश का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आप इस गद्यांश के 2-3 शीर्षक दे सकते हैं, जैसे वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी, भारतीय संस्कृति में वृक्षों का महत्व, या वृक्ष और हम। इस तरह से आप 2-3 शीर्षक में से कोई भी शीर्षक दे सकते हैं। बच्चों, आपको अपठित गद्यांश से संबंधित गृह कार्य दिया जाएगा। 2 अपठित गद्यांश आपको दिए जाएंगे जिनके उत्तर आपको स्वयं चुनने हैं और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।